महाराष्ट्र की सियासत को कब्जाने की तरफ बीजेपी की नजर। आगामी लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर ताल ठोकेगी बीजेपी। बीजेपी हाईकमान के फैसले से महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप। बीजेपी की एंट्री से महाराष्ट्र में होगा बड़ा टकराव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद अब बीजेपी की नजर महाराष्ट्र की सियासत पर लगी हुई है। बीजेपी हाईकमान ने इस बात का फैसला कर दिया है कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सियासत पर कब्जा करने के लिए बीजेपी हाईकमान बड़ा कदम उठाएगा और इसी के चलते बीजेपी हाईकमान ने 26 सीटों पर ताल ठोकने का दावा कर दिया है। बीजेपी हाईकमान के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप देखने को मिल रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के सियासी दलों में इस बात की चर्चाएं भी तेज हैं कि यहाँ बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत का मिजाज कब बदल जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। बड़े बड़े दिग्गज नेता भी महाराष्ट्र की सियासत के मिजाज को समझने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तो तेज हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी की एंट्री से बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की लड़ाई कई मायनों में बेहद अहम होगी। हालांकि सभी की निगाहें राज्य के 2 बड़े गठबंधनों पर है, क्योंकि भले ही महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले से ही घबराए हुए सहयोगियों को साफ संकेत दे दिया है। पार्टी ने कहा है कि वह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राज्य के 48 सीटों में से 26 पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 22 सीटों का बंटवारा शिंदे और अजीत पवार कैंप की तरफ होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना को लेकर और अजीत पवार एनसीपी को लेकर कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े पार्टनर के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन वह अपने फैसले सहयोगियों पर नहीं थोप सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमारी मदद से सत्ता में आई है। तो वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट के एक नेता ने भी कहा है कि गठबंधन की राजनीति में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हर कोई समान है। बीजेपी हाईकमान के नेता सहयोगियों के महत्व को जानते हैं, अन्यथा वो सरकार बनाने के लिए शिवसेना और राकांपा से अलग हुए गुटों पर जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास क्यों करेंगे। संगठनात्मक ताकत और 2019 के नतीजों दोनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों से राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है। फडणवीस ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 26 सीटों के रुख को नरम करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्रत्येक पार्टी को पिछले चुनाव में लड़ी गई सीटों को बरकरार रखने की अनुमति होती है, लेकिन औपचारिक निर्णय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी किसी तरह के तनाव से साफ इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के बीच में पूरी सहमति है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजीत पवार सभी अनुभवी खिलाड़ी हैं। हमें इस फार्मूले में किसी तरह के मतभेद की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मामले का फैसला परामर्श और आम सहमति के आधार पर किया जाएगा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर अपने तत्कालीन सहयोगियों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना के लिए छोड़ दी थी। ये तय माना जा रहा है कि उन 25 सीटों के अलावा भारतीय जनता पार्टी की नज़र पालघर पर दिखाई दे रही है, जिसे वो अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में देखती है। इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार शिवसेना को दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में लड़ी गई 25 सीटों में से 23 पर जीत हासिल की थी। केवल बारामती और चंद्रपुर से उसे हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के लिए बारामती सीट को छोड़ सकती है कि बीजेपी के इस बड़े ऐलान से एकनाथ शिंदे गुट के साथ साथ अजीत पवार गुट में साफ तौर पर टकराव देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि बीजेपी अपने कदम पीछे नहीं खींचती है तो फिर टकराव गठबंधन पर भी दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।